फूले साहब अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मामला राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संत राम बी प्रजापति जी की, मानवर दीना भाना वाल्मीकि जी की, मानवर काशी राम साहब की, परमानंद लोधी जी की, मां बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिका बाई लोधी की, छलकारी बाई की, मां फूलन देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो परमानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले थे, मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यहाँ अमरेश गाजरा मेरा छोटा भाई पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ, मुझे आज भी याद है। और हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज में रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगे। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों, मेरी बात को समझ लेना। आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया, और आज भी संघर्ष की मशाल को लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। मानवर काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवा अपने मकसद में कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह बड़ी जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्जन, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझना, तब तक संविधान जिंदा है, मैं जिंदा, और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मेहरबानी आप पीछे आ जाओ। आपकी नौटंकी की वजह से मुझे नुकसान हुआ। मेरे लोग नहीं, फिर क्या है? शांत रहो, अपने अपनी जगह खड़े रहो। बहादुर हो ना, बहादुर हो या नहीं हो? टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी? अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, तब डटे रहो। और कैमरे वैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है? कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से ये यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा और सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार के प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने